हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स इंग्लिश के डीएससी 4 का सब्जेक्ट 14 टू 17 सेंचुरी पोएट्री का यूनिट थर्ड जॉन मिल्टन बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट जो कि सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम सभी यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए, किसी भी वीडियोस के अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए एकलव्य स्नातक 1 के नाम से, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो अगर कंटेंट की बात करें, हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स थे, जिसमें हम यूनिट 1 एंड सेकंड ऑल कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, और ये लास्ट यूनिट जॉन मिल्टन का बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट, उसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, डिस्क्राइब द बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको इस वाले चैप्टर से कोई से भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को डिस्क्राइब करना है। तो जब हम बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये जो होता है एक प्रोलॉग से शुरू होता है, इन विच क्या होता है, जो मिल्टन होते हैं वो एक ट्रेडिशनल एपिक टास्क कर रहे होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, वो म्यूज को बुलाते हैं, म्यूज यूरेनिया। यूरेनिया उस टाइम के आप लाइक सुपर पावर या देवी देवता कह लीजिए। ठीक है, तो वो ही इन्वोक्स द म्यूज यूरेनिया। वो किसको बुलाते हैं, स्टार्टिंग में ही यूरेनिया को बुलाते हैं। ठीक है, और बट ऑल्सो रेफर्स टू हर एज द हेवनली म्यूज। यूरेनिया जो थी, उसको हेवनली म्यूज के तौर पे भी बताया जा रहा है। ठीक है, इम्प्लाइंग द क्रिश्चियन नेचर ऑफ द वर्क। जो वर्क है उसका क्रिश्चियन नेचर दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ही ऑल्सो सेज दैट द पोएम विल डील विथ मैंस डिसओबीडियंस टुवर्ड्स गुड गुड एंड द रिजल्ट ऑफ दैट ओबीडियंस। ठीक है, यहाँ पे गॉड आएगा। ठीक है, इस चीज में क्या होता है, इस चैप्टर में जो पैराडाइज लॉस्ट है, उसमें इस चीज के बाद म्यूज को इन्वोक करने के बाद ये चीज भी डिस्क्राइब होती है कि कैसे जो मैंस होते हैं, वो गॉड के टुवर्ड्स जो है उनके डिसोबीडियंस, फर्स्ट डिसोबीडियंस की अगर बात करें, तो वो इसी में डिस्कस किया गया है। जो लोग पीपल होते हैं, मैंस होता है, मैंस का फर्स्ट डिसोबीडियंस की बात करें हम, तो वो इसी चीज में डिस्कस किया गया है, इसी चैप्टर में। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसका रिजल्ट भी डिसोबीडियंस आता है। ठीक है, वो क्योंकि उस गॉड के ऑर्डर के परे जाकर वो लोग किसी चीज को ओबे करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वो एक फ्रूट को खा लेते हैं, जिसको फ्रूट ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ही कंसल्ट द प्रोलॉग बाय सेइंग ही विल अटेम्प्ट टू जस्टिफाई गॉड्स वे टू मैन। तो वो बताते हैं कि जब प्रोलॉग की स्टार्टिंग करते हैं, तो वो गॉड के वे को दिखाएंगे इन जस्टिफाई करने के लिए मैंस के वे को। ठीक है, फॉलोइंग द प्रोलॉग एंड इन्वोकेशन मिल्टन बिगिंस द एपिक विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैटर्न। तो आप सैटर्न यहाँ पे नाम आपको जरूर याद रखना है। ये प्रोटैगनिस्ट है इस पूरे स्टोरी का। ठीक है, इस पूरे चैप्टर जो है, इसमें इसका प्रोटैगनिस्ट अगर हम बात करें तो सैटर्न है, जो कि एक फॉलन एंजल होता है, जो कि गॉड की पनिशमेंट के थ्रू बाद में उसको ना, वो हेवन में रहता है पर उसको गॉड पनिशमेंट देते हैं और उसको हेल में भेज देते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू वो गिरते रहता है, फिर एट द एंड वो हेवन में जाता है, फिर वहां का वो राजा बन जाता है। और ये कहता भी है कि स्वर्ग में नौकर बन के रहने से अच्छा है कि नर्क में राजा बन के रहा जाए। ठीक है, ऐसा कुछ बोलता है सैटर्न। तो सैटर्न जो है एक प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, जिसके बारे में वो फिर जॉन मिल्टन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिर इन हिज बैग विद अदर रिबिलियंस एंजल्स, सैटर्न के साथ साथ और भी फॉलन एंजल्स होती हैं। ठीक है, चेन्ड ऑन लेक ऑफ फायर। लेक ऑफ फायर, फायर का एक लेक होता है। वहां पे ऐसा बोला जाता है कि हेल जो होता है ना, उसके चारों तरफ आग ही आग होता है। वहां पे अगर लेक है, तो वो लेक भी उबलती हुई आग का लेक होगा। माउंटेन है तो माउंटेन से भी लावा निकल रही होगी। ठीक है, और अगर कोई सॉलिड लाइक ऐसी प्लेटफॉर्म है, तो वो सॉलिड नहीं होगा, वहां पर भी आग ही होगा, आग का ही सॉलिड चीज होगा वो। तो मतलब हेल में जो चारों तरफ है, आग ही आग होता है। ठीक है, ऐसा डिस्क्राइब किया गया है इसमें। द पोएम डज नॉट कमेंसेस इन द मिडल ऑफ द स्टोरी एज एपिक ट्रेडिशनल डू। ठीक है, जैसे कि कोई भी एपिक ट्रेडिशनल होती है, उसमें जैसी चीजें होती हैं, उसकी मिडल स्टोरी की तरह इसमें चीजें डिपेंड नहीं हो रही होती हैं। तो सैटर्न हु हैड बीन लूसीफर, सैटर्न को लूसीफर भी बोला जाता है। जहाँ कोई लोग सैटर्न के नाम से जानते हैं, कई लूसीफर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये द ग्रेटेस्ट एंजल एंड हिज compatriots वर्ड अगेंस्ट गॉड। तो ये अगेंस्ट गॉड के अगेंस्ट जाता है। ठीक है,
दे वर डिफीटेड एंड कास्टेड फ्रॉम हेवन इनटू द फायर्स ऑफ हेल। तो मैंने बताया ना आपको कि उनको डिफीटेड कर दिया जाता है और हेवन से निकालकर उनको फायर्स ऑफ हेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। विथ एफर्ट सैटर्न इज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज चेन्स। तो सैटर्न के साथ साथ और कौन लोग आते हैं जो सैटर्न के फॉलोअर्स होते हैं। सैटर्न को इतना मतलब ग्रेट समझा जाने लग गया था कि एज अ लूसीफर उसकी पूजा भी करने, जो क्रिश्चियनिटी के लोग थे वो उसकी पूजा भी करने लग गए थे, ठीक है। तो उसके उसके साथ उसको मानने वाले और भी जो उसके साथ एंजल्स थे जो उसको उसको फॉलो करते थे, उनको भी जो है फायर्स ऑफ हेल में भेज दिया गया था, ठीक है। ही फ्लाइज टू अ बैरन प्लेन फॉलोड बाय अ बेल्जीबब। तो वो बैरन प्लेन के थ्रू फ्लाई करता है, जो कि बेल्जीबब होता है, ये अदर कैरेक्टर है इस स्टोरी का, ठीक है। फ्रॉम द प्लेन सैटर्न कॉज द अदर फॉलन एंजल्स टू जॉइन हिम। जो और भी दूसरे फॉलन एंजल्स होते हैं उसको वो कॉल बुलाता है सैटर्न कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। एंड वन बाय वन जितने भी होते हैं वो सारे जो होते हैं वो उसको एज अ लीडर मानते हैं सैटर्न को और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। As they come, Milton is able to list the major devils that now occupy hell. For example, Moloch, Chimos, Belim, etc. ये सभी क्या है इसके followers थे, ठीक है। Each devil is introduced in a formal catalog of demons. तो जितने भी demons होते हैं उनके जितने भी formal catalog होता है उसमें इनको जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। और ये जितने भी फॉनल इंजिन्स हैं, थिंक दैट दे हैव escaped फ्रॉम देयर चेन्स थ्रू देयर ओन पावर। बट यहाँ पे देखिए जो एंजल्स जितने भी फॉलन एंजल्स होते हैं जिनको हेवन से निकालकर हेल में भेज दिया जाता है, वो क्या सोचते हैं ना कि वो खुद के पावर की वजह से ही हेवन में से भागकर आ चुके हैं। बट यहाँ पे मिल्टन बदलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी चीज हो रही है वो हेवन से हेल में गिर रहे हैं, हेल में जाकर वो जो भी चीज कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड के पावर की वजह से हुआ है। वो गॉड ऐसा करवाना चाहते थे, इस वजह से ही ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। और ये एंजल्स क्या सोच रहे थे कि वो खुद के पावर की वजह से गए, बट ऐसा नहीं है। गॉड जैसा चाहते थे, गॉड अलोन हैज अलाउड देम टू डू दिस। गॉड ने ही उनको अलाउ किया था ऐसी चीजें करने के लिए, ठीक है। दिस डेविल्स आर्मी इज लार्ज एंड impressive that what also aware of its recent ignominious defeat. It Saturn addresses them and realizes them. सैटर्न इसको एड्रेस करते हैं और रियलाइज करते हैं, ठीक है। He tells them that they still have power and that their purpose will to oppose God. ठीक है, adding war then, war open or understood must be resolved. This speech is inspired by the devil's host इसको वर्ड को काट दीजिएगा। एंड अंडर मैमन्स डायरेक्टेड दे इमीडिएटली बीइंग वर्क ऑन अ कैपिटल सिटी ऑफ देयर हेलिस एम्पायर। जो उनका हेलिस एम्पायर है हेल का, उसका जो कैपिटल है उस चीज के बारे में हमने नेक्स्ट डिस्कस किया गया है। पेंडामोनियम जो है वो हेल के जैसे राज्य की राजधानी होती है ना, वैसी उसी तरह जो सिटी है, कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें तो पेंडामोनियम को हेल का कैपिटल सिटी बनाया गया था, ठीक है। The devil's army flying this way and that is compared to great swarm of bees. इसको एक लाइक बीज के बहुत बड़े झुंड की तरह होता है ना, उस तरीके से इसको जो है कंपेयर किया गया है, ठीक है। When the works is done and the capital completed, they all assembled for the first great council. जब कैपिटल जो है बन जाता है, वो एक एक करके सारी चीजें बनाते हैं, मूलसीबर की तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। और पेंडामोनियम का उसको कैपिटल सिटी ऑफ हेल बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जितने भी फॉलन एंजल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, मतलब असेंबल होते हैं एक साथ और ग्रेट काउंसिल करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन के बारे में, बुक वन पैराडाइज लॉस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न इन बुक वन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का मैंने आपको बताया जो सैटर्न है ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटैगनिस्ट है इस पूरे चीज का, ठीक है। तो सैटर्न इज द प्रोटैगनिस्ट जैसा कि मैंने बताया, एन एंटी हीरो ऑल्सो ऑफ बुक वन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। सैटर्न इज इंट्रोड्यूस टू द रीडर्स एट his lowest full stop rather than beginning his narrative with Lucifer. उसको सैटर्न की तरह डिस्क्राइब किया गया rather than Lucifer. The angel's disagreement with God is his grand kingdom. Milton begins his narrative in the epic tradition after Saturn has rebelled and fallen from grace. Because जो grace होती है God की, वहां से उनको भेज दिया गया था सैटर्न को, फिर वो हेल में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो फॉलन एंजल्स होते हैं जितने भी होते हैं, ये सैटर्न सैटर्न जो होता है इसको प्रोटैगनिस्ट बताया गया था, ठीक है। ये एक तरह से हेल का
किंग कह लीजिए आप, हेल का राजा मान लीजिए, उसको जितने भी फॉरेन एंजल्स थे सभी उसको अपना लीडर मानते थे, ठीक है। मिल्टन प्रेजेंट सैटर्न एज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। फॉर इंस्टेंस सैटर्न फॉलोज द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ डू नॉट डिसअपियर नॉट वंस, जो नॉट डिसअपियर ना होने की जो चीज होती है उसको जो है क्रिश्चियनिटी में उसको सैटर्न फॉलो करता है। ही नेवर स्ट्रेस फ्रॉम द perspective set by God. He is folly begins his inability to recognize the source of his power and realize it. तो वो गॉड के ऑपोजिट ही जाता है हमेशा, और वो कहता है कि इट्स बेटर टू बी अ किंग इन हेल रादर देन बी अ सर्वेंट इन हेवन, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोलता है कि हेवन में नौकर बन के रहने से अच्छा है कि जो नरक है वहां पे राजा राजा बन के रहा जाए। ऐसा सैटर्न जो होता है वो बोलता है, ठीक है, एज अ प्रोटैगनिस्ट उसको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। उसी के साथ साथ जो मिल्टन है वो सैटर्न को एज अ ट्रैजिक हीरो के बारे में भी डेवलप करते हैं, ठीक है। ट्रैजिक हीरो है तो ऑब्वियसली इसके साथ ट्रैजिक फ्लो भी होगा, ठीक है। तो हु ओवरकम्स हिज ओन स्ट्रगल ऑन द अदर, इसको जो मिल्टन है उनको एक तरह से सैटर ट्रैजिक हीरो के बारे में बताया है, जिसने खुद की चीजों के बारे में स्ट्रगल किया और अपने उसका जो सोल्यूशन है उसने खुद ही ढूंढा, स्ट्रगल किया और खुद ही ढूंढा। ऑन द अदर हैंड मिल्टन क्या बताते हैं कि प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ करप्टेड पावर एंड द पेरिल्स ऑफ एम्बिशन एंड प्राइड, सॉरी। तो सैटर्न को एक तरफ तो वो बताते हैं कि उसने अपने खुद के प्रॉब्लम के लिए खुद को स्ट्रगल किया और सॉल्यूशन ढूंढा, और दूसरी ओर बताते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल जिसको खुद के बहुत ज्यादा प्राइड रहता था खुद पर और खुद का एम्बिशियस था वो, तो इस वजह से ही उसको हेवन से हेल्प भेज दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं मिल्टन पर, सैटर्न के बारे में बताते हैं। और ये जो इन बुक 1 है इसमें सैटर्न कैन बी सीन एज अ लीडर, लीडर की तरह सैटर्न को देखा गया है, हु रैलीज हिज ट्रूप एंड सेक them out of their feeling of hopelessness and misery by providing them a purpose। तो वो जितने भी फॉलन एंजल्स होते हैं उनको एक पर्पस देता है और पूरी सिटी बिल्ड कर देता है, पेंडामोनियम को वहां की सिटी का कैपिटल बना देता है। ही इज मेजेस्टिक इन हिज ग्रैंडियर, वो अपने आप ही ग्रैंडियर में अनफेयर में वो एक मेजेस्टिक की तरह काम करता है, ठीक है। और जो सैटर्न है नॉट ओनली स्टैंड्स इन ऑपोजिट टू गॉड, सैटर्न सिर्फ भगवान के ऑपोजिट में ही नहीं होता, उसके साथ साथ एक्ट एज अ फॉइल फॉर द हीरोज। जितने भी हीरोज थे, आप सभी को पता होगा कि एडम और ईव फर्स्ट पर्सन है जिनको माना जाता है कि वो दुनिया में आए थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। तो ठीक है, जो एडम एडम एंड ईव होते हैं उनके थ्री जो हीरोइज होते हैं उनके जो फॉइल करने के पीछे भी सैटर्न का ही हाथ है, ऐसा बोला जाता है। हु विल लीड टू द रिडेम्पशन एंड सैल्वेशन ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड है उसका सैल्वेशन करना उसके पीछे भी सैटर्न का ही हाथ था। मिल्टन परहैप्स टर्न्स हिम इनटू अ ट्रैजिक फॉलन हीरो so that the readers can sympathize with him, and he in doing so the seductive nature of evil, जो evil का seductive nature होता है उसके बारे में सैटर्न के बारे में बताते हैं यहाँ पे जॉन मिल्टन। Nevertheless, nevertheless, he is portrayed as heroic in his persistence to achieve the impossible। तो इम्पॉसिबल को भी अचीव करने के persistence में सैटर्न को यहाँ पे बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो एडम और ईव वाली बात है यहाँ पे भी एक चीज है कि जो एडम और ईव होते हैं वो फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय मतलब जो फर्स्ट डिसोबीडियंस हो जाता है मैन के थ्रू गॉड का, वो उस चीज के लिए भी सैटर्न ही इनको पुश करता है, सैटर्न ही इनसे काम करवाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड से, इसको मस्त मस्त याद रखिएगा आप। दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग हेल एंड पेंडामोनियम। पेंडामोनियम के बारे में आई होप आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, हेल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, बट अब हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे। तो हेल को एक ऐसी जगह के रूप में माना जाता है जहाँ पे होपलेसनेस, जहाँ पे कोई होप ही नहीं होती और कोई डिजायर हो ही नहीं सकता, और डिसपेयर बर्निंग विद फायर ऑल अराउंड, वहां पे कोई होप नहीं होता, कोई डिजायर नहीं रख सकते आप, और वहां के चारों तरफ जो है फायर ही होता है, आग ही आग होता है चारों तरफ, ठीक है। हेल इज अ प्लेस वेयर एनी पॉजिटिव फीलिंग ऑफ होप रेस्ट डन नॉट एग्जिट। अगर आपके पॉजिटिव फीलिंग्स है, कोई होप है, कोई चीज ऐसी चीज पॉजिटिव चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हेल में, हेल एक ऐसी जगह है, ठीक है। और मिल्टन डिस्क्राइब करते हैं हेल को एज अ नेवर एंडिंग एज एवर बर्निंग सल्फर अनकंज्यूम्ड। जैसे सल्फर होता है ना, अनकंज्यूम्ड होता है, वो उसको चाहे जितना भी जलाते रहो वो खत्म ही नहीं होगा, ऐसी तरह हेल में जो आग है वो जलते रहता है, वो खत्म ही नहीं होगा, वहां पे होपलेसनेस होती है, आपकी पॉजिटिव फीलिंग वहां पे काम ही नहीं आएगी, ऐसी चीजें वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डू डिपिक्ट द इंटरनल नेचर ऑफ द पनिशमेंट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, जो पनिशमेंट की चीज है वो सारे हेल में ही हो रहे होते हैं। देयर इज नो सेंस ऑफ काम इवन इन द क्लाइमेट विद ऑनगोइंग फेरी फ्लड्स ऑफ टेम्पेट्स।
मिल्टन कंपेयर्स हेल टू अ परपेचुअल वोल्केनो, जो परपेचुअल वोल्केनो होता है उससे हेल को जो है कंपेयर किया है मिल्टन ने। देयर इज नो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एज द ड्राई लैंड इज कंपेयर्ड ऑफ सॉलिड फायर। ड्राई लैंड नहीं होगा, वहां पे जो भी लैंड होगा वहां पे भी फायर होगा। अगर लेक है तो लेक में भी लिक्विड फायर होगा। जो लैंड है उसमें सॉलिड फायर होगा और जो लेक है उसमें लिक्विड फायर है। और मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एंजल, जो एंजल्स होते हैं उनको चलने में मुश्किल हो, इसकी वजह से यहाँ पे आग होता है। और ताकि एंजल्स को चलने में मुश्किल हो, इस वजह से हेल में आग होती है चारों तरफ और उनको मुश्किल होता है एंजल्स को चलने में। हेल isn't a formless, a shapeless landmass. It contains lakes and hills and precious metal using with the capital of hell pandemonium it's built. ऐसा नहीं है कि हेल में सिर्फ आग ही आग है, वहां पे कोई मतलब प्रीशियस चीज है ही नहीं। वहां पे जो पेंडामोनियम है, वहां पे कैपिटल जो है पेंडामोनियम हेल का, मैंने आपको बताया, वहां पे प्रीशियस मेटल्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, और जहाँ पे लेक्स एंड हिल्स भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेंडामोनियम के बारे में। तो पेंडामोनियम मैंने आपको बताया हेल का कैपिटल है, ठीक है। और अगर हम लेटिन मीनिंग का देखें तो लेटिन मीनिंग का मतलब होता है बिलोंगिंग टू डेनम्स एविल स्पिरिट्स। जितने भी एविल स्पिरिट्स होते हैं, डेनम्स होते हैं, डेमन्स होते हैं, उनसे रिलेट करता है, उनके बिलोंगिंग में पेंडामोनियम होता है, ठीक है। वाइल द कंटेम्पररी यूज्ड आइडेंटिफाइज इट इज अ सिचुएशन ऑफ वाइल्ड अप्रोवर एंड कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन होता है, अप्रोर होता है, उस चीज में बारे में पेंडोमोनियम को डिस्क्राइब किया गया। इट इज द कैपिटल ऑफ हेल दैट इज बिल्ड टू हाउस ऑल द डेविल्स। जहां पर जितने भी डेविल्स है उनका हाउस बना है, ठीक है, पेंडोमोनियम में। द पेंडोमोनियम मार्क्स द मोरल degeneration into materialistic baseness of the devils from the army ऑफ सेटन टू द बजिंग बीज। जितने भी बजिंग बीज हैं, जो सेटन की आर्मी है पूरी, उनको बजिंग बीज की तरह कंपेयर किया गया है, ठीक है, वहां पे उनका घर है। पेंडोमोनियम इज द नेम कॉइंड बाय मिल्टन फॉर द कैपिटल ऑफ हेल। कैपिटल ऑफ हेल के बारे के वजह लिए वहां पे पेंडोमोनियम को एज अ कैपिटल ऑफ हेल की तरह नाम दिया गया, ठीक है। इट इज बिल्ड बाय द फॉलन एंजल्स के द्वारा वो बनाया गया है। लीड बाय मैमन द एंजल मोस्ट इन्वेस्टेड इन मटेरियलिस्टिक परस्यूट एज वेल एज मुल्सीबर। जो मुल्सीबर है वो मटेरियलिस्टिक परस्यूट के थ्रू लेकर उसको पेंडामोनियम को डेवलप करता है। वो बिल्ड एंड आइडेंटिफाइज एज द जॉर्जिया जॉरिको रोमन गॉड ऑफ फॉरगेरी हेफेस्टिस वॉल्कन, ठीक है, इसके थ्रू जो है उसको मुल्सीबर जो होता है डेवलप करता है। हाउ एवर पेंडामोनियम रिप्रेजेंट्स मिल्टन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीड एंड वेल्थ एक्विजिशन। अगर हम पोएट के चैप्टर के थ्रू में बात करें तो वो कैपिटल एज अ हेल के कैपिटल के थ्रू देखा गया है पेंडामोनियम को, ठीक है। और लिटरेरी वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया, बिलोंगिंग्स टू डेवल, ठीक है। और दूसरी ओर अगर हम मिल्टन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो पेंडामोनियम है सर्व्स एज अ स्पेस दैट फंक्शंस एज अ पार्लियामेंट इन अ फॉक्स डेमोक्रेसी ऑफ द फॉलन एंजल्स। मतलब जो झूठा डेमोक्रेसी होता है, फॉक्स लालची जो डेमोक्रेसी होता है, उसकी तरह उसमें एक स्पेस की तरह सर्व्स एज अ स्पेस दैट फंक्शन एज अ पार्लियामेंट की तरह काम करता है जो पेंडामोनियम है झूठे डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। जो भी फॉलन एंजल्स है उनका जितना भी झूठा डेमोक्रेसी है और लालची डेमोक्रेसी है, उसमें पेंडामोनियम जो है एज अ पार्लियामेंट की तरह काम करता है, ठीक है। विच प्रोडाइज द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ मिल्टन्स टाइम। मिल्टन्स के टाइम का जितना भी पॉलिटिकल क्लाइमेट था, रिलीजियस टाइम था, उसके बारे में जो पेंडोनियम है उसको पेंडेमोनियम को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं हेल को और पेंडेमोनियम को। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।